हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 29 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश में 3 हाईटेक कोरोना टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 हाईटेक कोरोना टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया है और यह कोरोना वायरस महामारी जो तेज़ी से फैल रही है उसमें टेस्टिंग में तेज़ी लाने के लिए या टेस्ट जल्दी करने के लिए यह सेंटर का उद्घाटन किया है। और यह जो हाईटेक कोरोना टेस्टिंग सेंटर खोले गए, इसमें एक सेंटर में एक दिन में कम से कम 10,000 टेस्ट किए जा सकते हैं। कितने? 10,000 टेस्ट किए जा सकते हैं। और यह जो टेस्टिंग सेंटर है यह कोरोना वायरस महामारी के बाद में अन्य बीमारियों में भी यूज़ किए जा सकते हैं। और यह उच्च तकनीकी के कोरोना टेस्टिंग सेंटर खोले कहाँ कहाँ पर है? यह एक खोला है नोएडा में और दूसरा खोला है मुंबई में और तीसरा खोला है कोलकाता में। तो यह 3 बड़े शहरों में इनकी स्थापना की गई है और यह की किसने है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुलाई 2020 में किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी से कैसे बचा जाए और कैसे इससे सावधान रहा जाए, इसी का प्रशिक्षण देने के लिए यह ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। अब यह घोषणा की है मध्य प्रदेश ने, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, जो अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और यहाँ पर राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और अभी यहाँ पर राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है आनंदीबेन पटेल को। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, यहाँ सोयाबीन ज़्यादा होने के कारण इसे सोया प्रदेश और टाइगर ज़्यादा होने के कारण इसे टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है और इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। अभी कोरोना वायरस महामारी के टाइम पर जो लोग पैदल, जो बेरोजगार लोग थे वह पैदल अपने घर जा रहे थे बिना जूते चप्पल के, इसीलिए यहाँ की सरकार ने चरण पादुका योजना प्रारंभ की थी, जिन्हें जो भी बिना जूते चप्पल के जा रहे थे उन्हें ताकि चप्पल प्रोवाइड किए जा सकें। उसके पहले जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें महिलाओं को 100 मार्क्स बनाने थे और 1 मार्क्स का उन्हें 11 रुपये दिया जाएगा। यह जीवन शक्ति योजना थी। और जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें त्रिकूट चूर्ण दिया जा रहा था इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। और संकल्प योजना प्रारंभ की गई थी घर में बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए। और बीजेपी सरकार आने पर इन्होंने वापस से संबल योजना भी प्रारंभ कर दी थी, जो बिल से संबंधित थी कि जिनके यहाँ पर 100 यूनिट बिजली जलेगी उन्हें 100 रुपये ही बिल देना पड़ेगा और इससे ज़्यादा बिजली जलती है तो फिर बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सुविधा थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने यह योजना प्रारंभ की है। हाल ही में किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने अभी दावा किया है कि उसने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाई है। अब यह सबसे सस्ती टेस्टिंग किट है तो यह कितने रुपए की है? तो यह सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये की टेस्टिंग किट है, जिसमें कि मात्र 1 घंटे में यह रिजल्ट भी बता देगी। यानी कि अभी आपने टेस्ट किया और 1 घंटे में आपकी रिपोर्ट का पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके पहले सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाई थी IIT दिल्ली ने। IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT खड़गपुर की स्थापना की गई थी 1951 में। कब? 18 अगस्त 1951 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका
राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। कहाँ पर खोली जा रही है सुरंग? वह सुरंग बनाई जा रही है डबल स्टैक कंटेनर की हरियाणा में। और यह इस सुरंग की विशेष बात यह है कि इसमें 100 घंटे प्रति किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डबल कंटेनर ट्रेन इसमें से चल सकती थी। यह बनाई जा रही है हरियाणा में। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी भी है चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। कौन सी राजधानी? 3 राज्यों की राजधानी है तो वह है चंडीगढ़। यह एक फेमस क्वेश्चन है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और अभी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। हरियाणा में डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और बांग्लादेश, हाल ही में बांग्लादेश पहुंची थी भारत की डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। यह सबसे पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन थी जो बांग्लादेश गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी किस देश में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत में कोरोना वायरस महामारी सबसे तेज़ी से बढ़ रही है दुनिया भर में। अभी इसके पहले अमेरिका में सबसे तेज़ी से बढ़ रही थी और अभी भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोज़ के 50,000 केस भारत में आ रहे हैं कोरोना वायरस के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने नौकरी पाने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली में जिन लोगों की अभी नौकरी खो चुके हैं लोग, उन्हें नौकरी दिलाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है दिल्ली ने। यह वेबसाइट है www.jobs.delhi.gov.com। यह वेबसाइट है www.jobs.delhi.gov.in। यह इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जो भी व्यक्ति दिल्ली में नौकरी करना चाहता है वह अपने एजुकेशन को बता सकता है, इस पर रजिस्टर्ड कर सकता है और अपना जो अनुभव या एक्सपीरियंस है उसके पास वह भी बता सकता है और क्या एजुकेशन है उसका, उसके हिसाब से उसे नौकरी दी जाएगी। और दिल्ली में ही 5T योजना प्रारंभ की गई थी कोरोना वायरस महामारी के टाइम पर और शील्ड योजना भी दिल्ली में ही प्रारंभ की गई थी। दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी 1911 में और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था और 1927 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई थी। यह तीनों फैक्ट आप ज़रूर याद रखिएगा। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी 1911 में, बनाया था 1912 में और नई दिल्ली को राजधानी बनाया था 1927 में। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से, और यहाँ पर उपराज्यपाल है अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट टाइम जो तीसरा संस्करण हुआ था, यह चौथे संस्करण की मेज़बानी करेगा कौन? हरियाणा। और लास्ट टाइम जो हुआ था तीसरा संस्करण, उसकी मेज़बानी की थी असम ने, असम के गुवाहाटी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के ए इस्लाम पर बांग्लादेश के यह क्रिकेटर है और इन पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। यही है बांग्लादेश के क्रिकेटर के इस्लाम। इनका पूरा नाम है काजी अनीक इस्लाम और यह अभी डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण इन पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका और यहाँ पर प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में डीआरडीओ ने किस राज्य में कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पतालों की स्थापना की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार राज्य में कोविड-19 के इलाज के लिए अस्थायी अस्पतालों की स्थापना की है डीआरडीओ ने। तो अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी सन 1958 में। कब? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके चेयरमैन है अभी जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इसका मूल मंत्र है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है इसका? एक टैगलाइन है, क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, जो संस्कृत भाषा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और यहाँ पर राज्यपाल है फागू चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और अभी कुछ समय पहले ही डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। एससीओ का पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिंदी में कहते हैं इसे शंघाई सहयोग संगठन और इसका प्रतिनिधित्व, इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। इनका चुनाव क्षेत्र है दिल्ली का चांदनी चौक से। कहाँ से लड़ते चुनाव? तो दिल्ली के चांदनी चौक से यह इन्होंने चुनाव जीता है और इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में और इसके सेक्रेटरी जनरल है अभी प्रेजेंट टाइम पर व्लादिमीर नूरो। कौन है? व्लादिमीर नूरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।